आपका आवास पूर्ण। और अब दूसरा नाम हम लेना चाहेंगे शोभा देवी का। दानापुर सरारी से आप हैं, पति सत्येंद्र शर्मा। जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। माधोपुर से रिंकू देवी। रिंकू देवी, जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। 1986 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ और वहां से लेकर 2014 तक याद कीजिए, इसी बिहार में 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिला। शिवराज जी के मंत्री रहते हुए लगभग 19 लाख लोगों को पक्का मकान आदरणीय शिवराज जी ने देने का काम किया। साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बिहार के जीविका दीदियों को करीब 2.5 लाख पक्के मकान का चाबी उन्होंने सौंपा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बापू सभागार की, जहां बापू सभागार में एक भव्य कार्यक्रम के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार के करीब 2.5 लाख परिवारों को पक्के मकान का चाबी सौंपे हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का क्या कुछ कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो। वो प्रतीक्षा तो हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ ही खत्म हो गई थी, क्योंकि उनका आगमन का मतलब वह लम्हा, वह क्षण भी आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो संकल्प सरकार ने लिया है, आज इसी कड़ी में लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र और चाबी वितरित किए जाने हैं। सरकार चाहती है हर गरीब को घर मिले और हर घर में सुख, शांति और समृद्धि आए, हर गरीब सम्मान के साथ जी सके। इस हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब मैं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करती हूं कि कृपया हमारे लाभार्थी को चाबी देने की कृपा करेंगे और साथ ही स्वीकृति पत्र। तो माननीय से अनुरोध है कि कृपया आगे आ जाने की कृपा करेंगे और तत्पश्चात हम लाभार्थी को भी अब आमंत्रित करते। सबसे पहले घर की चाबी दी जाएगी। सपने साकार हुए, घर का सपना बहुत बड़ा सपना होता है और सबसे पहली जो लाभार्थी को हम आमंत्रित कर रहे हैं वो है सुषमा देवी। जोरदार ताली होनी चाहिए। दानापुर सरारी से आप हैं, पति शंभू राम, और आपके घर का सपना साकार हुआ। यह सपना बहुत बड़ा सपना होता है और आज आपका आवास पूर्ण। और अब दूसरा नाम हम लेना चाहेंगे शोभा देवी का। दानापुर सरारी से आप हैं, पति सत्येंद्र शर्मा। जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। और इसके बाद आएंगी मनेर माधोपुर से रिंकू देवी। रिंकू देवी, जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। हमारे साथ हमारी सरकार खड़ी है और प्रतिबद्ध है हमारे गरीब परिवारों को घर देने के लिए, और उसी कड़ी में आज का यह कार्य। और आइए अब मनेर माधोपुर से हम आमंत्रित करेंगे हमारी अगली लाभार्थी हैं माया देवी। माया देवी के बाद दानापुर सरारी से अंतिवा देवी आएंगी और इसके बाद स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाएगा। और स्वीकृति पत्र हम नाम लेना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले चाबी प्रदान की जा रही है। और जोरदार ताली हमारे सभी लाभार्थी के लिए। और आइए अब हम बुलाएंगे स्वीकृति पत्र लेने हेतु नौबतपुर खजुरी से राकेश राम, पिता श्री छोटन राम। जोरदार ताली होनी चाहिए। और अब प्रीति कुमारी को हम बुलाएंगे इनके बाद नौबतपुर चकचौल से, और पति राजकुमार। प्रीति कुमारी। और हमारी महिलाएं जीविका की दीदियां बैठी हैं, तालियों में कोई कंजूसी नहीं, जोरदार ताली होनी चाहिए। और अब आएंगे अगले नौबतपुर खजुरी से टुन्नी देवी। टुन्नी देवी। और टुन्नी देवी के बाद नौबतपुर खजुरी से जानकी देवी। जानकी देवी।
और जानकी देवी के बाद नौबतपुर इब्राहिमपुर से शहजादी पति मोहम्मद अब्दुल्ला। बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं और अब हम आग्रह करना चाहेंगे केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो लक्ष्य का आवंटन दिया गया है उस हेतु हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से कि लक्ष्य का जो आवंटन है और यह पत्र समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। जो लक्ष्य का आवंटन है वह पत्र माननीय केंद्रीय मंत्री जी समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत बहुत आभार। हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में इन लक्ष्यों के साथ और आगे बढ़ेगा। आभार प्रकट करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। आइए सेवा, संकल्प, सुशासन और गरीब कल्याण के विचारों के साथ विकास को अपने हर निर्णय का आधार बनाकर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार श्री सम्राट चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया इस खास अवसर पर हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ग्रामीण विकास अंतर्गत 2026-27 में 2,35,000 आवासों का गृह प्रवेश के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार सभी बहनों से आग्रह करूंगा शिवराज जी को स्वागत जोरदार ताली बजाकर कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नेता और गार्जियन और लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, और जिनका ये कार्यक्रम है ग्रामीण विकास को लंबे समय से सींचने का काम कर रहे हैं। और मैं तो इनको 95 से समता पार्टी के विधायक के तौर पर लगभग 31 साल से बिहार की जनता का सेवा कर रहे बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय सरवन जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी मित्र और बिहार सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री रामकृपाल यादव जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री श्वेता गुप्ता जी, ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव श्री निवासन जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव आदरणीय लोकेश सिंह जी, ग्रामीण विकास में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और साइंस टेक के सेक्रेटरी हिमांशु शर्मा जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज ये गर्व का दिन है और सम्मान आज बिहार का बढ़ने वाला दिन है साथियों। और जिस तरह आज आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी
बिहार आकर बिहार के गरीबों को पक्का मकान देने के लिए आए, ये अपने आप में ऐतिहासिक समय है सच। और मैंने तो वो दिन देखा जब 1986 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ और वहां से लेकर 2014 तक याद कीजिए, इसी बिहार में 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिला। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो बिहार में 14 से लेकर 26 तक आज तक का जो अलॉटमेंट है उसमें 50 लाख घर सिर्फ मोदी जी ने बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। और आज हमें खुशी है, हम 2024 में जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय शिवराज जी से मिले थे और हम लोगों ने आग्रह किया था कि बिहार में 2018 के सर्वे के हिसाब से जो प्रधानमंत्री आवास प्लस थे उसमें लगभग 19 लाख पक्के मकान हमारे छूट गए थे। आपको जानकर खुशी होगी, आदरणीय शिवराज जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले 2 साल में शिवराज जी के मंत्री रहते हुए लगभग 19 लाख लोगों को पक्का मकान आदरणीय शिवराज जी ने देने का काम किया। साथ लगभग 16,000 करोड़ रुपया बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया। लगभग 40% राशि अलग से हम देते हैं, राज्य सरकार देती है। और आज हमें गर्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार के सपने के लिए आज शिवराज जी यहां आए और इन्होंने जो लक्ष्य दिया है, आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि कोई मंत्री भारत सरकार से चलकर यहां आकर बिहार के लिए जो 26-27 का लक्ष्य दिया है, 11,18,937 लोगों को पक्का मकान मोदी जी और बिहार की सरकार देगा। साथियों, आप सोचिए कि लगभग 11,19,000 लोगों को पक्का मकान एक बार में कोई सरकार दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो गरीबों की चिंता करता है। साथियों, इसलिए साथियों, मैं तो फिर से जो लगभग 13,427 करोड़ रुपया बिहार को सहायता के तौर पर इस प्रधानमंत्री आवास की योजना पे मिलेगा साथियों, लेकिन आप सोचिए, जब कोई गरीब होता है उसके लिए चिंता का विषय होता है कि हमको घर में कैसे जीवन यापन करेंगे। पहले हम लोग क्लस्टर व्यवस्था में घर बनाते थे। जब इंदिरा आवास का स्वरूप था, एक जगह कॉलोनी बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने कहा, जो अभी आदरणीय सरवन जी बता रहे थे, कि लोगों ने कहा कि हम स्वयं घर बनाना चाहते हैं। तो फिर बिहार की सरकार ने तय किया कि हम उनको ही राशि देंगे मजदूरी के तौर पर, और लगातार वो अपने शौचालय बनाते हैं, अपने पक्के मकान बनाने में काम करते हैं। और विशेष तौर पर जी राम जी का जो पूरा अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसके माध्यम से भी स्वाभाविक है कि ये बिहार बदलेगा। लेकिन मेरा मानना है, ये घर की चाबी हाथ में आते ही एक नया दरवाजा खुल जाता है। जिस परिवार के सिर पर पक्की छत होती है, उसके सपनों को भी नई ऊंचाई मिलती है। गरीब का घर बनता है तो सरकार का उसका विश्वास भी मजबूत होता है, अपना घर सुरक्षा देता है, सम्मान देता है और भविष्य को भी अस्थिरता देता है। विकास की असली पहचान तब है
जब उसका लाभ सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे, गांव मजबूत होगा, तभी भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा। समर्थ गांव, समृद्ध बिहार और विकसित भारत, ये सपना तभी पूरा होगा जब देश के एक एक गरीब को पक्का मकान नसीब हो।